बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 10 के एच पार्ट को हमने डिस्कस करना है। आज हम उसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट इन 100 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। हमें पोटाशियम क्लोरेट का मास दिया गया है और हमने पोटाशियम क्लोरेट के नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट फाइंड करने हैं। पोटाशियम क्लोरेट का मास दिया गया है और इसी मास को यूज़ करते हुए पोटाशियम क्लोरेट के फार्मूला यूनिट हमने फाइंड करना है। तो गिवन डेटा में हम मास ऑफ पोटाशियम क्लोरेट लिखेंगे जो कि 100 ग्राम है। हमने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आप मोलर मास ऑफ पोटाशियम क्लोरेट फाइंड करेंगे। यहाँ पर पोटाशियम 1 है तो हमने तादाद बाहर लिखी, पोटाशियम को अंदर लिखा। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हुए दरमियान में प्लस, और क्लोरीन 1 है तो 1 बाहर क्लोरीन अंदर, और ऑक्सीजन 3 है, 3 बाहर और ऑक्सीजन अंदर। अब पोटाशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 39 होता है, और उसके बाद हमारे पास जो है क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। जब इनको मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट का मोलर मास जो है निकल आएगा जो कि 122.5 ग्राम पर मोल निकला है। अब हमने क्या करना है? जो पोटाशियम क्लोरेट का हमें मास दिया गया है, ये पोटाशियम क्लोरेट का मास दिया गया है, इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो पोटाशियम क्लोरेट का मास हमें 100 दिया हुआ ऊपर न्यूमेरिकल में, और हमारे पास मोलर मास इसका 122.5 निकला है। इसको हम डिवाइड करेंगे और पोटाशियम क्लोरेट के नंबर ऑफ मोल 0.816 निकल आएंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट फाइंड करने का फार्मूला है मैस और मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मैस पोटाशियम क्लोरेट का 100 है, मोलर मास हमारे पास 122.5 है, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमारे पास 6.02 10⁻23 है। हमने इनको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारे पास फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट 4.91 10⁻23 फार्मूला यूनिट निकला है। अब ये पोटाशियम क्लोरेट के जो फार्मूला यूनिट है ये हमने फर्दर न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 10 के एच पार्ट के अंदर यही फार्मूला यूनिट हमने यूज़ करना है। और इससे हमने क्या फाइंड करना है? पोटाशियम आयन। इसी से हमने क्लोरेट आयन फाइंड करना है, इसी से क्लोरीन एटम फाइंड करना है, और इसी वैल्यू से हमने ऑक्सीजन एटम जो है वो फाइंड करना है। उसके बाद नंबर ऑफ पोटाशियम आयन जो है, पीछे हमें पोटाशियम क्लोरेट के जो फार्मूला यूनिट हासिल हुए हैं जो कि 4.91 10⁻23 हासिल हुए हैं, इसमें से हमने नंबर ऑफ पोटाशियम आयन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ क्लोरेट आयन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट से फाइंड करना है। उसके बाद फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट पिछले न्यूमेरिकल में हमें वैल्यू दी हुई थी 4.91 10⁻23। अब हमने सबसे पहले पोटाशियम आयन फाइंड करना है। तो वन फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट है पोटाशियम आयन। इस फार्मूले में पोटाशियम आयन कितने हैं? तो एक पोटाशियम आयन नजर आ रहा है तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे। अगर हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट 1 ना हो बल्कि कितने हो? 4.91 10⁻23, तो 4.91 23 में 23 पोटाशियम क्लोरेट में पोटाशियम आयन कितने होंगे? 4.91 10⁻23 ही पोटाशियम आयन होंगे। जैसे 1 पोटाशियम क्लोरेट में 1 पोटाशियम आयन, अगर पोटाशियम क्लोरेट 4.91 10⁻23 हो तो उसके अंदर पोटाशियम आयन जो है 4.91 10⁻23 ही होंगे। इसी तरह अब हमने क्या फाइंड करना है? क्लोरेट आयन। क्लोरेट आयन हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर एक पोटाशियम क्लोरेट हो, एक पोटाशियम क्लोरेट का फार्मूला यूनिट हो तो उसमें क्लोरेट आयन हमें कितने नजर आ रहे हैं? ClO3 एक नजर आ रहा है। अगर पोटाशियम क्लोरेट हमारे पास 4.91 10⁻23 हो तो उसमें क्लोरेट आयन भी 4.91 10⁻23 ही होंगे। इसी तरह अब हमने क्या फाइंड करना है? क्लोरीन एटम जो है वो फाइंड करना है। वन फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, उसमें क्लोरीन एटम हमारे पास कितने नजर आ रहे हैं? एक नजर आ रहा है। अगर हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट 4.91 10⁻23 हो तो इसमें क्लोरीन एटम भी 4.91 10⁻23 ही होंगे। अच्छा, इसी तरह अब हमने क्या फाइंड करना है? ऑक्सीजन एटम। एक फार्मूला यूनिट पोटाशियम क्लोरेट का हो तो इसमें ऑक्सीजन एटम कितने नजर आ रहे हैं? 3। और हमारे पास एक पोटाशियम क्लोरेट नहीं है हमारे पास बल्कि 4.91 10⁻23 है। तो इसमें हमने ऑक्सीजन एटम कैसे फाइंड करना है? आप इस वैल्यू को 3 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको हमारे पास 4.91 10⁻23 के अंदर ऑक्सीजन एटम पता चल जाएंगे जो कि हमारे पास 1.473 10⁻23 एटम्स हैं। जज़ाकल्लाह।